अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन स्केलेटन, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सियल स्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट है स्कल, इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सियल स्केलेटन के जो फर्दर पार्ट्स रह गए हैं उसमें ईयर ऑसिकल्स हैं, उसके अलावा वर्टिब्रा कॉलम है, रिब केज है और स्टर्नम है। इसको आज हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम के अंदर बेटा देर आर 26 बोन्स इन वर्टिब्रा कॉलम। हमारी वर्टिब्रा कॉलम में 26 हड्डियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे अडल्ट्स के अंदर। ठीक है, यंग लोगों के अंदर पैदा होने के बाद ये जो बोन्स हैं तकरीबन 26 बचती हैं बेटा। और वैसे देखा जाए तो 33 बोन्स होती हैं एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये जो हमने एक डिजिट पढ़ा हुआ है ना कि 33 बोन्स हैं, ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होती हैं। और अडल्ट के अंदर वर्टिब्रा कॉलम में रीढ़ की हड्डी के अंदर टोटल 26 बोन्स बचती हैं। क्योंकि बाकी जो बोन्स हैं ना, टेल बोन्स, जिनको आगे हम डिस्कस भी करेंगे, वो फ्यूज़ हो जाती हैं और फ्यूज़ होकर सेट बनाती हैं, एक एक का सेट बनाती हैं। तो इसलिए उनकी तादाद जो है बेटा वो कम हो जाती है। वर्टिब्रा कॉलम का फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है बेटा? ये बेसिकली आपको सपोर्ट देती है। इसका काम है कि आपको सपोर्ट देना, और इसके अलावा इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत, ये सबसे बड़ा मेजर फंक्शन है इसका। एक तो सहारा मिल जाता है हमारी बॉडी को, और दूसरा ये है कि हमारे वर्टिब्रा कॉलम को प्रोटेक्ट कर रही है। अब एक और काम ये है कि हमारे जो बैक मसल्स हैं इसके साथ अटैच होते हैं, हमारी रिब्स वगैरह भी इसी के साथ अटैच होती हैं। ये भी इसी के फंक्शन में आएगा कि रिब्स की अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, और जो हमारे बैक मसल्स हैं उनके लिए भी एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ताकि वो वहाँ पर आके अटैच हो सकें। तो ये चंद एक फंक्शन है हमारे वर्टिब्रा कॉलम के अंदर। सबसे बड़े जो मेजर फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा है सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना। वर्टिब्रा कॉलम की फर्स्ट और सेकंड जो वर्टिब्रा है, या इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना पूरी वर्टिब्रा कॉलम के अंदर 26 बोन्स हैं, एक एक हड्डी को वर्टिब्रा कहा जाता है। वर्टिब्रा हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्टिब्रा को कहा जाता है बेटा एटलस, एटलस इसे कहते हैं, और सेकंड वर्टिब्रा को एक्सिस कहा जाता है। अब इन दोनों को ये नाम क्यों दिया गया? पहले दो के नाम आपको याद होने चाहिए कम से कम। वर्टिब्रा कॉलम में पहली हड्डी को क्या कहते हैं बेटा? एटलस, और सेकंड वर्टिब्रा को क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। एटलस क्यों नाम दिया गया? बेसिकली ये एक बिलीव है कि गॉड है, एक लोगो भी हमें उसका देखने को मिलता है कि एक बंदा है, ऐसे उन्होंने वो डिज़ाइन बनाया हुआ है कि उसने अर्थ को उठाया हुआ है। तो वो माना जाता है, बिलीव ये रखा जाता है कि गॉड है जो पृथ्वी को या इस अर्थ को जिसने उठाया हुआ है। उसी के साथ निस्बत देकर इसका नाम जो है वो एटलस रखा गया। अब क्या है कि ये छोटी सी हड्डी है, इसने इतने बड़े जो हमारा हेड पोर्शन है ना, ये स्कल है, इसको उठाया हुआ है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? एटलस का नाम दिया गया। और उसके बाद सेकंड जो वर्टिब्रा है वर्टिब्रा कॉलम का, उसको हम एक्सिस कहते हैं। और आपको पता है कि एक्सिस के गिर्द कोई ना कोई चीज़ रोटेट करती रहती है, रोटेटरी मोशन होती है। तो जो हमारी सेकंड वर्टिब्रा है ना, इस पर पूरा जो हमारा स्कल है वो इस तरीके से रोटेट कर सकता है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया कि ये मेन एक्सिस के तौर पर यहाँ मौजूद है। हमारी वर्टिब्रा कॉलम में, वर्टिब्रा कॉलम ऐसे सीधी नहीं है बल्कि चार तरह के कर्व हैं। फर्स्ट कर्व को कहते हैं बेटा सर्वाइकल रीजन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ रीजन लफ्ज़ लगाएंगे, थोरेसिक और लंबर कर्व है, और इसके अलावा सैक्रल है। चार तरह के कर्व होते हैं, चारों कर्व आपको याद होने चाहिए। सीधी नहीं, स्ट्रेट नहीं रखी। अगर स्ट्रेट होती तो हम सही तरीके से हमारी ये जो अपराइट पोस्चर है ना, सीधी पोस्चर है, ये ना होती। ठीक है, तो चिंपैंजी वगैरह के अंदर आप देख लें, उनके अंदर जो है वो किस तरीके से चल रहे होते हैं या किस तरीके से अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो इंसान की बॉडी बिल्कुल ऐसे इरेक्ट होती है, और इंसान के अंदर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ने रखी है, लचक रखी है कि बेंट भी हो सकता है, इधर उधर मूव भी कर सकता है। उसकी रीज़न यही है कि उनके अंदर ये वर्टिब्रा कॉलम के अंदर ये जो कर्व है, और ये जो थर्ड वन कर्व है ना, लंबर कर्व, ठीक है, ये वाला, ये जो अंदर की तरफ, ये बैक हिस्से के में यहाँ पर हमें ये कर्व देखने को मिलता है, यही हमारी स्ट्रेट पोजीशन को बहाल करके रखता है। तो इसी कर्व की वजह से हमारी जो स्ट्रेट पोजीशन है, बिल्कुल सीधी पोजीशन है, वो किस कर्व की वजह से होती है बेटा? लंबर कर्व की वजह से होती है, ये याद रखना। फिर हर कर्व के अंदर वर्टिब्रा की तादाद, ठीक है, हड्डियों की तादाद अलग अलग है। 4 कर्व हैं, कर्वेचर्स हैं, उसमें से पहला है सर्वाइकल। सर्वाइकल के अंदर बेटा 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7 वर्टिब्रा, 7 इसमें वर्टिब्रा होंगे। तो पहले का नाम आपको बताया, पहले और दूसरे का एटलस, और इसके अलावा एक्सिस। क्लियर हो गया। और जो हमारे पास सर्वाइकल के बाद जो सेकंड वन है वो है थोरेसिक। थोरेसिक के अंदर 12 बोन्स होती हैं, या 12 वर्टिब्रा होते हैं। ये थोरेसिक रीजन में होती है, यानी कि ये हमारी छाती है ना, थोरेसिक रीजन है। तो थोरेसिक रीजन के अंदर बैक साइड पे वर्टिब्रा कॉलम का हिस्सा जो थोरेसिक रीजन को फेस करता है, उसके लिए नाम दिया जाता है बेटा थोरेसिक कर्व भी कहते हैं। इसमें 12 बोन्स होती हैं। और जो थर्ड वन हमारे पास है
वो है लंबर रीजन, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेट भी रखता है, और इसके अंदर बेटा 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7 इसके अंदर वर्टिब्रा होते हैं। क्लियर। और जो फोर्थ वन इसके अंदर रीजन है बेटा वो है सैक्रल रीजन, और इसके अंदर 5 बोन्स होती हैं, 5 बोन्स होती हैं, लेकिन ये जो बोन्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूज्ड फॉर्म में होते, जुड़ी हुई होती हैं, तो इसलिए सिंगल सेट के तौर पर, एक सेट के तौर पर हम उसको काउंट करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट वन जो पार्ट है वो है कॉक्सिस हम उसे कहते हैं, और इसके अंदर 4 बोन्स होती हैं। अब वो 4 बोन्स फ्यूज्ड होकर एक सिंगल बोन के तौर पर काउंट होंगे। पर लंबर रीजन के अंदर बेटा 5 बोन्स होंगी, इधर 5 बोन्स होंगी। अब ज़रा हम क्या करते हैं, इन बोन्स को काउंट करते हैं। एक बोन हमारे पास कॉक्सिस रीजन में है, एक सैक्रल रीजन के अंदर है, और एक जो 7 जो हैं बेटा वो हमारे पास लंबर रीजन में 7 नहीं है, बल्कि इसमें 5 आएंगी, तो ये टोटल 7 हो गई। और थोरेसिक रीजन के अंदर 12 है, ठीक है बेटा 19, और सर्वाइकल रीजन के अंदर 7 वर्टिब्रा होते हैं, तो ये 26 बोन्स होती हैं। और हमारे अगर देखा जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये जो 5 बोन्स को हम सिंगल काउंट कर रहे हैं ये अलग अलग होती हैं, और इसके अलावा जो कॉक्सिस है जिस 4 बोन्स है जिसमें उसको हम सिंगल काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो 4 बोन्स होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद आगे चाइल्ड और हमारी अडल्ट एज के अंदर ये हड्डियाँ फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इन बोन्स को बाकी मैमल्स के अंदर ना इनको कहते हैं बेटा ये टेल बोन्स हैं। क्लियर, ये टेल बोन्स के तौर पर ये काम करती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पहली जो वर्टिब्रा है इसको हम एटलस कहते हैं, और उसके बाद एक्सिस। अब ज़रा इस डायग्राम से देखते हैं कि ये किस तरीके से इनकी पोजीशन होती है बेटा। फिर मान लेंगे ये हमारे पास स्कल है, स्कल के अंदर यहाँ पर होल होता है, सुराख होता है, और जिसके ज़रिए वर्टिब्रा कॉलम के साथ अटैच होता है। तो इसको हमने नाम दिया था ऑसिपिटल मैग्नम, ये हमने नाम रखा था इसका ऑसिपिटल मैग्नम का नाम रखा था इसका। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर स्कल के जो बोन्स होती है उनके अंदर 2 तरह के कॉन्डाइल बने हुए होते हैं, ठीक है। कॉन्डाइल यानी ऐसे उभार से होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये है बेटा, या स्कल कॉन्डाइल भी कहते हैं, स्कल कॉन्डाइल। और ये जो हमारे पास एटलस है, एटलस के अंदर यहाँ पर फैसेट होते हैं, फैसेट सुराख को कहा जाता है बेटा, या फोरामेन भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उन फोरामेंट्स के अंदर ये अंदर फिक्स होते हैं। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस, और इसके अलावा जो मैमल्स हैं उनके अंदर बेटा हमें ये 2 तरह के फैसेट देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि जो हमारे पास रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, इनके अंदर हमें ये 2 फैसेट नहीं बल्कि सिंगल फैसेट यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि पहली जो वर्टिब्रा है ना, पहली जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्कल जो है ऐसे अंदर फिक्स हुआ है, स्कल की हड्डियाँ जो है वो ऐसे फिक्स हुई हैं, जिससे हमारे पास ये जो मूवमेंट है, इस तरह की जो मूवमेंट है ये पैदा होती है, ठीक है। इससे ये मूवमेंट हो सकती है हमारे स्कल की। उसके बाद ये जो एटलस है एक्सिस के अंदर ऐसे फिक्स होता है, इस जॉइंट को कहते हैं पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट कहते हैं। ये ऐसे फिक्स होता है कि ये आसानी से ये जो हमारी ये लेफ़्ट राइट मूवमेंट है ना नेक की, इसके लिए पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि ये पाइवट जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ रोटेट कर सकती है, ठीक है। पाइवट पर भी यही होता है कि रोटेशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है। वर्टिब्रा कॉलम वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टर्नम। एक्सोस्केलेटन का जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो है हमारे पास स्टर्नम। स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, छाती की हड्डी हम इसे कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लैट बोन है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मेनूब्रियम, ये जो हेड पोर्शन होता है यानी कि अपर पार्ट है, इसको मेनूब्रियम कहते हैं। मिडल पोर्शन को कहते हैं बेटा बॉडी, और लास्ट वन जो है इसको हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेसेस। इनके साथ क्या अटैच होती है स्टर्नम के साथ बेटा, हमारी जो रिब्स हैं, रिब्स आर्टिकुलेशन या अटैच होती हैं, रिब्स इनके साथ अटैच होती हैं। अब पहले जो हमारे पास मेनूब्रियम पार्ट है इसके साथ 3 चीज़ें अटैच होती हैं, क्या क्या, क्लेविकल और फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स जो है, सेकंड रिब, ये इस पोर्शन के साथ अटैच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेनूब्रियम कहते हैं। तो ये स्टर्नम का जो पहला हिस्सा है मेनूब्रियम, उसके साथ क्लेविकल, ये जो हमारी हड्डी है, ठीक है, क्लेविकल, ये उसी मेनूब्रियम वाला पार्ट के साथ अटैच होती है। फर्स्ट और सेकंड रिब जो है वो भी मेनूब्रियम पार्ट के साथ अटैच होती है। बॉडी के साथ 3 से 7 रिब्स हैं वो बॉडी पार्ट के साथ अटैच होती हैं, और बाकी 8, 9 और 10 ये जो पेयर है ये 7th के साथ ही अटैच होगा। 11 और 12 तो किसी के साथ अटैच नहीं होते। मेनूब्रियम पार्ट के साथ क्लेविकल, फर्स्ट और सेकंड जो रिब्स हैं, सेकंड पेयर है रिब का, ये अटैच होता है।
थर्ड से लेकर 7th रिब्स तक ये बॉडी पार्ट के साथ अटैच होता है। तो स्टर्नम बेसिकली एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है रिब्स के बोन्स को अटैच होने के लिए। क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही हमारे पास ये जो स्टर्नम वाला पोर्शन ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सल स्केलेटन का वो है हमारे पास ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कान की हड्डियाँ। ठीक है, हमारे मिडल ईयर के अंदर 3 तरह की बोन्स होती है। एक को हम नाम देते हैं बेटा मैलियस, और दूसरी होती है बेटा इंकस, और थर्ड वन है हमारे पास स्टेपीज। ठीक है, ये 3 तरह की बोन्स होती हैं मिडल ईयर पार्ट के अंदर। तो 3 एक ईयर के अंदर होंगी तो 3 दूसरे के अंदर, तो ये 6 हड्डियाँ टोटल हमारे पास बनेगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है हमारे एक्सल स्केलेटन का रिब केज, जिसके अंदर हम रिब्स की बोन्स को हम डिस्कस करेंगे। रिब केज के अंदर 12 पेयर बोन्स के होते हैं, 12 पेयर्स, या हम उन्हें सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं 24 बोन्स होती हैं। क्लियर। और इसका काम क्या होता है, रिब केज का क्या काम होता है? रिब केज का काम ये है जनाब कि वो आपके ख़ास तौर पे इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन, क्योंकि ये एक पिंजरे के तौर पर है जिसके अंदर जिस्म के हिस्से मौजूद हैं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इसका जो दूसरा मेन फंक्शन होता है, ब्रीदिंग के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। सांस लेने के अमल के दौरान भी अपना रोल प्ले करता है। जब हम सांस खींचते हैं ना, या सांस को अंदर लेके जाते हैं, तो रिब केज ऊपर की तरफ उठता है। जब सांस बाहर निकालनी हो तो रिब केज नीचे की तरफ जाएगा। तो रिब केज क्या है? पसलियों का एक पूरा पिंजरा है, इसके अंदर सारे जिस्म के ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो एक रिब की अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास रिब के स्ट्रक्चर में हमें रिब्स के 2 हेड नज़र आते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं बाइफिड रिब्स। बाइफिड रिब्स कहते हैं क्योंकि हमारी जो रिब होती है उसके 2 हेड पोर्शन होते हैं, इसलिए बाइफिड रिब इसे कहा जाता है। इसका ये वाला जो हेड है, यानी बड़ा सा हिस्सा जो है, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये इधर से रिब्स जो है ना, रिब्स की जो अटैचमेंट है इधर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ होती है, और आगे जो है छाती की हड्डी जो स्टर्नम है उसके साथ ये अटैच होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होगा, और ये वाला हिस्सा ये आगे स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है, स्टर्नम के साथ। और जो हिस्सा स्टर्नम के साथ जुड़ा है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, और ऐसी कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं बेटा? कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। यानी कि रिब मुकम्मल बोन नहीं है, उसका कुछ हिस्सा बोनी पार्ट का बना हुआ है और कुछ हिस्सा कार्टिलेज का बना हुआ है। अब हमारे पास 12 पेयर में से हमने रिब केज को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया हुआ है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। हमारे पास फर्स्ट पेयर से लेकर 7th पेयर तक जो हमारी रिब्स हैं, ये एक साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और दूसरी साइड से ये आगे स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं, छाती की हड्डी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी हमारी रिब्स जो बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए और फ्रंट साइड से या हमारी एंटीरियर साइड से, ठीक है, ये आगे स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हो, तो ऐसी रिब्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह की उधर वर्टिब्रल कॉलम इधर स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। और 8th, 9th और जो 10th पेयर है, 8वां, 9वां और जो 10वां पेयर है, ठीक है, वो उधर बैक साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, स्टर्नम के साथ लिंक नहीं है, बल्कि क्या होता है कि 7th वर्टिब्रल जो हमारी रिब्स है वो उसकी कार्टिलेज के पोर्शन के साथ ये फ्यूज़ हो जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखें, जैसे ये पहला पेयर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये 7 पेयर ऐसे हैं जो डायरेक्ट आगे किसके साथ? स्टर्नम के साथ जुड़े हुए हैं, छाती की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास 8वां, 9वां और जो 10वां पोर्शन है, ये बजाय डायरेक्ट किसी स्टर्नम के साथ अटैच होने के हमारे 7th जो हमारी रिब है उसके साथ जाके फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ट्रू रिब तब कहते हैं कि ये डायरेक्ट अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, डायरेक्ट अटैच नहीं है। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं? अब ये वो रिब्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो अटैच होती हैं लेकिन स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, स्टर्नम के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैच नहीं होती, तो इनको हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। इनका कोई काम नहीं होता, माना जाता है कि ये एक वेस्टिजियल पार्ट है, इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा जो एक्सल स्केलेटन वाला पोर्शन था वो आज ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको हमने डिस्कस करना है।